दानियाल चौधरी साहब के आज ये संजानी के करीब पुलिस प्रिजन वैन के ऊपर जो हमला हुआ और उसमें जो डी चौक में जिन लोगों ने एहतजाज किया था, जो कैदी थे, उनको छुड़वाने की कोशिश की गई और आईजी इस्लामाबाद ये कह रहे हैं कि तकरीबन ये कोई 19-20 लोग थे जिन्होंने पुलिस की वैन के ऊपर हमला किया और जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के ये वजीर बहबूद आबादी का बेटा भी शामिल था। अच्छा, जब पीटीआई का मौक़िफ़ ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम ये लगा रही है कि ये सब पुलिस ने ही खुद किया, चूँकि वो जो मुल्ज़िमान थे उनकी जमानत हो चुकी थी। क्या ख्याल है, ये मसला कैसे हल होगा फिर? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो आज का वाक़या है ये बड़ा अफसोसनाक है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किस तरह इन्होंने एक गाड़ी के ऊपर हमला कराया और मल्टीपल लोगों से, और वो करवाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को रिलीज़ करवा सकें, यहाँ से निकाल के ये केपी के लेके जा सकें और फिर कहें कि हुकूमत ने हमारे लोगों को किडनैप करवा दिया है, हुकूमत हमारे लोगों को उठा के लेके चली गई है। और वो जो पूरा इनका ड्रामा होता है, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले हम यहाँ बैठ के इधर ही बैठ के डिफेंड कर रहे थे कि बुशरा बनी गाला में किसी खातून को आपने फ़नाइल के ड्रॉप्स पिलाए हैं या नहीं पिलाए। फिर कुछ अर्सा पहले हम यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे थे कि डियाला में किसी को जहर के कतरे दिए गए हैं या नहीं। फिर हम कुछ अर्सा पहले यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि शहबाज गिल साहब के साथ जो कहते हैं कि मेरे साथ जिस्मानी ज्यादती हुई, वो ज्यादती हुई या नहीं हुई। ये वो लोग हैं कि जो हर हफ्ते हर नए मोड़ पर आपके आके झूठ बोलते हैं, झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ। जो हमने बचपन में कहानी सुनी थी गडरिये की, शेर आ गया, शेर आ गया। ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे हमलों की कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं होती दानियाल चौधरी साहब? चूंकि जाहिर है ये जो संजानी का इलाका है ये कोई कबायली इलाका तो नहीं है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का कोई बॉर्डर तो नहीं है, ये इस्लामाबाद में है ना, और ये जोड़ता है खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद से। तो पहले से नहीं पता था, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट वगैरह नहीं थी कि ये सब होने वाला है? नहीं, संजानी का इलाका जो है बड़ा सेंट्रल इलाका है। आज हाईवे सारी ब्लॉक थी, सारी चौक थी, कंटेनर्स लगे हुए थे। वो रास्ता है, दूसरा रास्ता है रावलपिंडी आने का, वो रूट लिया गया, नॉर्मल रूट था और उन्हें प्लान किया हुआ था कि हुकूमत ये तो नहीं कर सकती 24 घंटे बैठ के हर बंदे के ऊपर इंटेलिजेंस करे। 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, हमने उसको प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए, उसके बाद किया। लेकिन जो हुआ उस पे जो एमपीए साहब हैं उनका बेटा 187 कैदी आप लोग लेकर जा रहे थे, ये छोटी बात नहीं है। नहीं, उसमें खाली 187 कैदी नहीं थे, उसमें उसके साथ पुलिस भी थी, उसके बाद साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग भी थे जिन्होंने मेक श्योर किया कि कोई ऐसा वाकया ना हो, जिन्होंने मेक श्योर किया कि कैदियों को भगा के ना लेके जाएं, जिन्होंने मेक श्योर किया कि जो तोड़ फोड़ हुई है या कर रहे हैं ये एक हद से आगे ना बढ़ सके। तो तमाम चीज़ों का प्रिएम्प्टिव मेजर उसके लिए गए और इसीलिए को बड़ा हादसा होने से इसमें बच कौन मुलविस? के पास क्या इत्तलात है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, कौन मुलविस है? जी, इसमें बिल्कुल इनके खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके अपने लोग, जो लोग पकड़े गए हैं, इनके एमपीए के कोई एक एमपी हैं, उनके फैमिली मेंबर पकड़े गए हैं, इनके बंदे पकड़े गए हैं, इनके ये असल में इनको यहाँ से निकाल के छुड़ाकर केपी लेके जाना चाह रहे थे। यानी कि इनकी पार्टी के कुछ लोग इसमें मुलविस हैं, इंतशार और ज्यादा फैला सके। दानियाल चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं। ये 90 की दहाई में जमात इस्लामी में एक नारा सुना जाता था कि काजी आ रहा है, फिर जस्टिस बंदियाल के दौर में अदलिया में ये हमने नारा सुना कि काजी आ रहा है। अब ये नारे को इस तरह लिया जा रहा है कि काजी जा रहा है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा से जो उम्मीदें बांधी गई थी, आप समझते हैं कि वो उनके साथ इंसाफ कर पाए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हाल के जितने भी जजेस हैं वो अपने तौर से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी। वो उनकी कोशिश होती है कि आप जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एड्रेस करके जाएं। यहाँ इशू ये होता है कि बाज़ दफ़ा जजमेंट्स पर जजमेंट्स डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो जब एक्सपर्ट लोग जो हैं, कोई फौजदारी प्रैक्टिस करता रहा और सुनता रहा पूरी जिंदगी और केसेस सुनता रहा, लेगेसी की बात कर रही हूं, प्रैक्टिस में भी वही करता सर, रहा। वो लेगेसी क्या छोड़ कर गए? तो जब वो लोग देखें, वो लेगेसी पाकिस्तान की छोड़ के गए हैं, पाकिस्तानियों के लिए छोड़ के गए हैं, और वो लेगेसी ये है कि ये मुल्क जो है तमाम चीफ जस्टिस से बड़ा है।
ये आइन और अदालतें जो हैं तमाम जजों से बड़ी हैं। ठीक। ये मुल्क जो है सब वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से बड़ा है कि इस मुल्क की सलामती है तो चीज़ें चलेंगी। ये मुल्क मुस्तहकम है तो इसके लोग आगे चल सकेंगे। ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है तो ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हर चीज़ को पीछे छोड़ा और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो इन प्रिंसिपल्स को एड्रेस करें। लेकिन दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान आपकी एतराज़ कर रही है कि चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका वाज़ेह झुकाव गवर्नमेंट की तरफ था। जो अदलिया के अंदर मुबैना मुदाखलत थी वो उसके ऊपर भी खामोश रहे। PTI से उनका निशान भी छीना गया। तो इस चीज को या इस हवाले को तारीख में कैसे याद रखा जाएगा? फिर तारीख इसको याद रखेगी कि तमाम पिलर्स एक की जो अपनी ताकत ड्राइव करते हैं वो एक कॉन्सेप्ट है जो हम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। तमाम इदारे अपने सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। जब लॉ मेकिंग बॉडीज लॉ बनाती हैं, लॉ इम्प्लीमेंटेशन वाली बॉडीज लॉ इम्प्लीमेंट करवाती हैं और फैसला सुनाने वाली फैसला सुनाती हैं। जब कोई भी अपनी हदूद क्रॉस करके आइन को रीराइट करना चाहे या रीराइट करता है और इदारे एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर करते हैं तो लॉलेसनेस होती है। और उन्होंने मेक श्योर किया कि लॉलेसनेस ना हो। उन्होंने मेक श्योर किया कि चीजें सीधी सिमत में चल सकें और पाकिस्तान मुस्तकम हो रहा है और इंशाल्लाह आगे आने वाले जो जजेस हैं वो भी इसको बेहतरी के साथ चलाएंगे। जरूर, इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात। PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे और उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको बरकरार रखा और फिर इलेक्शन कमीशन ने इनका इंतखाबी निशान छीन लिया। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है। क्या ख्याल है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की? कोई याद हो आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है आपने उसको भी देखा होगा ना, वो उनके अलविदाई रेफरेंस में भी उन्होंने शिरकत से इनकार किया। नहीं, काजी फायज ईसा साहब ने ये नहीं कहा कि उनको मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने ही कहा, उन्होंने कहा मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबी निशान देने का नहीं कहा था PTI से। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा। नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नहीं किया था। प्लीज इसको चेक। मैंने अली साहब किसने कहा था? नहीं, काजी फायज ईसा साहब ने ये कहा था। काजी फायज ईसा साहब ने ये कहा था कि उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको तो लगाया ही नहीं। अपील आई थी, उस अपील में उन्होंने उसी फैसले को अपहेल्ड किया। और जो देखें, अगर इन्होंने इलेक्शन ना नहीं कराए और इनके इलेक्शन का निशान ले लिया गया तो हमारी गलती तो नहीं है। ये वो पहलवान है कि हर दफा अपने वजन से खुद गिरते हैं और जब भी इनको हमने तो नहीं कहा था कि आप मैं तो आपसे काजी फायज ईसा साहब का पूछ रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। आप प्लीज इसको चेक कीजिएगा, ये उनकी तरफ से ही कहा गया और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी संगीन इल्जाम लगाए उन पे। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन के फैसले को उन्होंने गलत नहीं करार दिया गया। उन्होंने बल्कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि जो कुछ जजेस ने बैठ के इसकी इंटरप्रिटेशन दे दी थी, वो इंटरप्रिटेशन किस तरह दी है, बगैर पूछे हुए या बगैर कहे हुए या लिस्ट लगे बगैर। मंसूर अली शाह साहब का खत देखा आपने? ऊपर अपनी ग्रीवेंसेस उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत का रास्ता खोला। वैसे आप समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इंसाफी हुई है? क्योंकि सभी कहते हैं कि वो एक अच्छे क्वालिफाइड जज हैं और जुडिशरी में वो काफी रिफॉर्म्स ला सकते थे। जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे तो भी वो बड़ी मजबूत तब्दीलियां लेकर आए थे। बिलावल भुट्टो ने 2 दफा कहा कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। ये आखिर में हुआ क्या दानियाल चौधरी साहब? कोई unjust, no doubt Justice Mansoor Ali Shah is an honorable judge. He's a good man, he's a good judge, and he's performed very well also. उनका एक पूरी जिंदगी का करियर रहा है। हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि हम किसी जज के खिलाफ हैं या नहीं हैं। देखें, हम तो बात ये करते हैं जब आपकी जो इस तरह हाई कोर्ट में चूज करने का प्रोसेस है तो आप कहें कि आप हाई कोर्ट में आप गलत कर रहे हैं। आप जब अफवाज पाकिस्तान का हेड चूज करते हैं तो आप कहें वो आप गलत कर रहे हैं। आप जब और इदारों के हेड चूज करते हैं आप वो कहें गलत कर रहे हैं। एक मैकेनिज्म बनाया गया, तो मैकेनिज्म जो है मसाके जमहूरियत का स्पिरिट था। ये तमाम चीजें उनकी स्पिरिट थी, उनको एड्रेस किया गया है और इससे इंशाल्लाह जमहूरियत और डेमोक्रेसी जो तरीक़ाकार इसमें इस्तेमाल किया गया वो स्ट्रेंथन होगी। वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस पे आपसे बात करती हूँ।